ठीक है आयुष, अभी रुक जाए, मैं इसे मार, फिर से मार दिया इसने। अब ये पिटेगा आज। कितना मारूं इसे मैं? हाँ आयुष, 1 2 3 5 इतने सारे मार दूं इसे हैं? 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 5। हाँ मार दिया, 1 2 3 5 और 4 मार लिया आयुष की मार। हाँ 1 2 3 4 भैया तो मारा इसको मारना था। चुप, चलो काम दिखाओ। किस किस को गर्मी लग रही है? आयुष को? किस किस को ठंडी नहीं लग रही है? तुम्हें नहीं लग रही ठंडी? तो गर्मी लग रही है? ठंडी भी नहीं लग रही। अच्छा, किस किस को ठंडी लग रही है? आयुष को लग रही है। नहीं। हाँ चलो नहीं। काम निकालो। आज कौन सा था, रिसोर्स वाला? आज सोची हुई पूरा पढ़ लिया? मेरे को देखने दो ना। मेरा लग रहा है इसका काम नहीं करा उनका। जल्दी लाओ। देखूंगा। योजना वॉर स्टार्ट। 1 करोड़ इंडियन। अच्छा, एमिंग टू ट्रेन करना जा रहे हैं लोगों को। कितने लोगों को? 1 करोड़ इंडियन जिसको 2016 से 2020 तक। The objective of this scheme is to encourage aptitude towards employable skill by giving quality training to probable and हाँ भैया मैंने कहा है। दिखाओ, काम दिखाओ अपना अपना दोनों जल्दी से। काम देना है। मैं अरे जल्दी लाओ। मेरे को देखना दे। हुआ इनके देखो। हैं? ऐसा कौन लिखता है? भैया ऊंट चला भाई, ऊंट चला। इतना एक लाइन में लिखना था, फिर उसके नीचे लिखते हैं ना, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंची गर्दन। इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। पीठ है ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। और अच्छा ये रहा, पीठ उठाए ऊंट ऊंट चला। चला। बालू है तो होने दो, वो दूध को धोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू किस में। तरह उठेगा, उठा सकेगा कौन वाला ऊंट चला। ऊंट चला। भैया मैं बस भर इतना गया। रहेगा। भैया मैं पीछे वाला भर भी गया। लिखा था। भैया मैं भर गया। तुम भर गए? अभी रुक जाओ, मैं मेरी खाली कॉपी करता भर हूँ। गई। अच्छा, कॉपी भर गई। नहीं एक और पेज ऐसा। मेरे 2 कान हैं। मेरे 2 कान हैं। 2 कान है। हाँ have is वो have to भैया इसमें 2 पेज है। आई माने इसमें 2 कान। पेज नहीं ये भैया इसमें 2 पेज है। तो आई भी आएगा, सिर्फ हैव नहीं। हैव से पहले आई, मतलब मेरे पास। आई हैव 2 ईयर्स। अब समझो, अब तुम्हारे पास 3 कान है तो क्या बोलोगे? मेरे 3 कान हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे? मैं 3 कान है। हाँ हाँ हैव नहीं, आई हैव। I have 3 ears. अब मान लो इसे बोलोगे तुम्हारे 3 कान हैं तो क्या बोलोगे? तुम्हारे को क्या कहते हैं? Have यू। you. I आई थोड़ी, आई तो अपने लिए लगाओगे ना। क्या है? you has हैज नहीं, have हैव। भैया कल लिख दिया आई मैं पीट रहा हूँ, रुक जाओ तुम। have बता दो 3 have 3 वो 3 फिर से बोलो। लिया क्या You बोलो? have गिनती भरिए ना years 3 ईयर्स। 3 आयुष के 3 कान हैं। हाँ अ से क्या है ये? फिर फैसला ब से बोरा बोर ब से बोर्ड लगन। नहीं बोला बोला ब से बोलना। मैं बोलना नहीं एक और होता है क्या बोलते हैं बोला ब से बेलन। ब से बोलना लिखना है।
बेलन डंडे को लगा दिया बेलन में। सही से पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। बोलना बोलना है, सही से पढ़ो। बोलना बोलना है, आंखें खोल के पढ़ो मात्रा में। बोलना बा से बोलना। ये क्या है? ब से बोलन। बेलन है वो। ब से बेलन है ये बोलन है? बेलन बोलन बेलन बोलन बोलना। ये लो इसको सही है। भैया मेरी 2 आंखें हैं। मेरी 2 आंखें हैं आई बेलन में भेजी चीन के आज आयुष की होगी पिटाई। कुर्सी में काट कर आई माँ। इससे नहीं जीतते हैं जो छोटी हो जाएगी। छील ही नहीं पा रही तो खाते ये लाइन क्यों खींचते? ये लाइन जब खींचते हैं जब नीचे में कोई संख्या हो। ये नहीं नीचे नहीं खींचेंगे। ये कैसे कर दिया? ये -6 है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा ना। वैसे प्लस क्यों होता है? ये तो सही है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये सही करना है साइन, ये नहीं करता है। इतना सही होता है, इतना ही रहता है। भैया इसको क्या बोलते हैं? ब। इसमें भी साइन की गलती है। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस कर दिया। और साइन किसका आता है? का बड़ा तो 1 है, ये साइवन है। प्लस प्लस आएगा क्या? किसके पास प्लस है? माइनस आएगा तो क्यों नहीं लगाया? तुमने बोला था लगाओ, लगा भी सकते नहीं लगा। तो प्लस नहीं लगा सकते ना, लेकिन माइनस तो लगाना पड़ता है। प्लस नहीं भी लगाओगे तब भी माना जाएगा प्लस है, समझे? लेकिन माइनस नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा माइनस है? भैया ब। वो ऐसे बनता है, इसमें भी साइन की गलती है। लो ले लियो तो सब पर्ची सबटा तीनों भैया ऊपर है तीनों। जो बॉल खाए हाँ ब है। तो भूल देखिए वहाँ पे तीनों, ये गलत वाले करो सही से। तुम्हें थोड़ा और पीछे हो जाओ आयुष। बताने मैं बताने दे दे ना देखो कौन पर्ची रख जाए छी। हाँ यह वाला है साइन। चलो ये में छो सबटा धो देने। ई दूगो रिपोर्ट हो, ई में छो बीपी के लिख देने अपन से। बॉल तो कोनो धरा नहीं है। बॉल हाँ इतना सबटा चीज तो अब हेवी वाली सब नहीं करने तो आप चैनल कर। अब ये जना रहते तब जना आदमी सबटा चीज साफ कर रख ली से। आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। बोला किसी भी नेशन का है, किसी भी राष्ट्र का जो है पीपल मतलब लोग जो है सबसे बड़े रिसोर्स हैं, ठीक है? नेचर्स बॉन्टी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। नेचर जो है बॉन्टी बन जाता है। बॉन्टी मतलब एक तरीके से समझो एक खजाने टाइप का, वो बन जाते हैं जब वो सिग्निफिकेंट ओनली पीपल फाइंड इट यूजफुल। जब वो लोग यूजफुल हो, यानी कि जब कोई काम कर पाए, कुछ कमाए हाथ से। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड लाइफ एबिलिटी। मम्मी मोबाइल ला ले ली है ले ली है खाना में बो कि ना है के रह देबो दवाई के भीड़ में हेते कि होते लो ले लगा तो अब आवते दो चार्ज में लाओ। सारे हो गए? आयुष थोड़ा और पीछे बैठो, और थोड़ा और, थोड़ा और थोड़ा सा इधर हो जाओ, उधर बैठो उस कोने में। सही से देखो, ये पूरा बेकार कर रहे हो दोनों को मैं तोड़ दूंगा अच्छे से। मैं सही से कर लूंगा। हाँ सही से करते हो। हाँ चलो हो गया, बैठो। ऐसे मतलब का ये कौन सही करेगा?
भैया हम्म, तू क्या बोलता है इत्तो इसको इत्तो इसको है ब से बोलना। उसे बोलना हम्म, बोल से चलो ये लो। बोलना हम्म। बोल से It is people with their demands and abilities that turn them into resource. बोला people की जो डिमांड्स होती हैं या फिर उनकी जो एबिलिटी होती है जो कुछ वो कर पाते हैं वही उनको किस में बदल देती है, रिसोर्स में, क्योंकि वो देश के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे कमाते हैं, इसलिए वो ये रिसोर्स बना देती है। Hence, human resource is the ultimate resource. बोला human resource जो ultimate resource है, healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirement. जो हेल्दी इंसान हो, एजुकेटेड हो और जो मोटिवेटेड हो थोड़ा, ठीक है, वैसे इंसान क्या करते हैं, रिसोर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। बोला ह्यूमन रिसोर्स भी जो है बाकी रिसोर्सेज की तरह पूरी दुनिया में इक्वली डिवाइडेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। जैसे रिसोर्स में हम क्या पढ़ते थे, नॉर्मल रिसोर्स में क्या होता है, कौन सी चीज़ को कहते थे जिसकी कोई वैल्यू हो, नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे क्या होता था, जो अपने आप जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, जैसे गोल्ड था, सिल्वर था, ये सारी चीज़ें। Resources are not equally distributed over the world. They differ in their educational levels. बोला क्योंकि वो अपने में अलग हैं, एजुकेशन लेवल की वजह से, एज की वजह से, सेक्स की वजह से, मतलब कौन सा जेंडर है, मेल या फीमेल। देयर नंबर्स आर कैरेक्टरिस्टिक आल्सो कीप चेंजिंग, और उनके नंबर भी हमेशा चेंज होते रहते हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे बनाया गया है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल, ये कह रही है। हाँ अच्छा, यहाँ से आता है देयर आर हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन होल वर्ल्ड। ये टीचर ने पूछा है कि तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, तो ये कहता है मेरी क्लास में 30 लोग हैं, ये कहती है मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं, ये कहता है मेरे गांव में 1000 लोग हैं, ठीक है। फिर पूछा जाता है हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स। बोला आप तो इन सबको नंबरों में कैसे लिख सकते हो। अराउंड 6.6 बिलियन पीपल। बोलो जैसे कि इसने लिखा 6.6 बिलियन पीपल, लगभग में टोटल 6.6 बिलियन लोग हैं, तो इन्होंने बोला इनको तुम नंबर में कैसे लिखोगे 6.6 बिलियन, या तो सिर्फ 6.6 है, बिलियन में कैसे लिखोगे ये पूछा गया है। लिख के दिखाओ जरा, आता है तुम्हें। 60 लाख हो गया 6.6 बिलियन। बेलन है वो, बेबस से बेलन बहुत बोलना नहीं, वो ऊपर वाला है बोलना, यहाँ तक बोलना, यहाँ से बेलन, बेलन बेलन। 66 लाख 66 लाख इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 1 आगे 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। ये तो मिलियन ही पहुंचा, मिलियन के बाद 10 मिलियन, अभी भी नहीं हुआ। 100 मिलियन, बिलियन, हाँ क्या आएगा, 1 10 100,000 10,000 भैया 100,000 भैया भैया एक हो गया मिलियन 10 मिलियन भैया अच्छा नहीं 100 भैया एक हो गया हो गया, ठीक है 1 मिनट हो गया। 1 10 100,000 भैया एक 10,000 दुकान में आया तुमने 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन, तो ये बना 10 बिलियन बन गया, तो 66 बिलियन हो गया। लेकिन यहाँ पे 6.6 बिलियन, मतलब कि 6 बिलियन यहाँ पे आएगा पॉइंट, 6 बिलियन और ये 66 60 या फिर 60 लाख आ जाएगा। या फिर इससे कह सकते हैं कितना बन जाएगा ये 600, अगर 6 लगाओगे तो 6.6 बिलियन 600 मिलियन कितना दिखाओ आयुष। भैया मैं यहाँ पर बैठा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे बैठोगे फिर कैसे होगा, इसमें तो जगह ही नहीं बचेगी। जगह है देख लो। लिखो कैसे, सबकी कॉपी देख रहे हो, एक के ऊपर एक आ रही है। S4 स्लीप, अब आते T4 टेलीफोन 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 टेलीफोन
टेलीफोन टाइगर टी फॉर टेलीफोन। टेलीफोन, टी फॉर टेलीफोन तेरा, टी फॉर मेरा, टी फॉर तोता, टी फॉर टेलीफोन टेलीफोन टॉयलेट। पेरिस, हाँ। टॉयलेट भी होता है। टी ओ आई एल ये क्या टॉयलेट। उसमें वो लगना है नहीं, उसमें नहीं लगेगा, उसमें लगता है, उसे मिटाना है। वो एल है। हाँ, अभी मैं आयुष को मैं पीटूंगा, ठीक है? आयुष रोगे तो नहीं? पीटूंगा तो पीटना है तो नहीं रोगे पक्का? ठीक। अब मैं पीटने वाला हूँ, आयुष नहीं रोएगा। तुम ही तो कह रहे हो नहीं रोगे, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, है ना? नहीं रोते हो ना पिटाई खाने पर भी, है ना आयुष? आयुष पिटाई खाने पर नहीं रोते हो ना, है ना? आयुष नहीं रोते ना? कल इनके बाहर अच्छे बच्चे हो ना, इसीलिए ना? थे ना तो मारो मैं एक थप्पड़, प्लीज एक बस तो तुम एक थप्पड़ मार दूं? हाँ हाँ, इस वाले पे, इस वाले पे, इस पे जोर से मार दो, जोर से, बहुत जोर से नहीं, बहुत जोर से मारना। ओह, इतनी जोर से मारा, आयुष गिर गया उधर, है ना आयुष? नहीं हुआ नहीं हुआ तो वहाँ पे कैसे गिर गए थे? तुम्हारे पास खिलौने ये बोलेगा टी फॉर कल से ही देख लिया। हाँ मैंने देखा था। कौन से खिलौने थे? तुमने बच्चा था क्या? खिलौने। हम्म, हाँ गुड़िया ये ब्रैकेट में है ना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गलत कर दिया, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस का 9, ये माइनस का 8, तो प्लस माइनस प्लस माइनस है प्लस माइनस घटा घटा, तो घटाएंगे दोनों को। क्या है 9 में से 8 गया तो 1, प्लस का 1 या माइनस का 1? प्लस का आएगा, क्योंकि 9 प्लस का था। अब इसे खोलेंगे, अब करेंगे, अब आगे करो। ये प्लस माइनस, माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, सॉल्व करो सही से। टी जैसे यहाँ पर है, बोला है क्या तुम जानते हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये लाया गया था PKVY, ठीक है? 2015 से 2015 में लाया गया था, 2016 से 2020 तक चला था, 4 साल। तो इसका काम क्या था? ये इसका एम ये रखा था इन्होंने, मतलब टारगेट अपना ये रखा था कि ट्रेन करेंगे कितने, 1 करोड़ लोगों को, ठीक है? 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेन करेंगे, ताकि वो कुछ सिखाएंगे जिससे कि वो काम कर सके। हाँ, तो माइनस का 1 आएगा, माइनस है, अंदर में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या मिटानी? मेरे पास है, ये तुम्हारे पास है, तो निकालो। इस गधे के पास है, गधू दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब देखते हैं पॉपुलेशन कैसे बटा है। The way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution. अब बोला है जिस तरीके से लोग जो है बटे हुए हैं अर्थ की सरफेस पे, उसी को हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। दूर बैठो, तुम इधर बैठो इस कोने में, वहाँ पे बैठो, और पीछे, सबसे पीछे, जल्दी जल्दी उठ के जाओ, जल्दी जाओ जल्दी, और जल्दी, नहीं तो डंडा आ जाएगा, नहीं तो सुई आ जाएगी, जल्दी जल्दी। और हाँ चलो अब लिखो टी टी। कौन बुला रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। आयुष कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आयुष चलो मैं तुम्हें पकड़वा देता हूँ, आ जाओ पुलिस वाला। भैया क्या हुआ? तुम बाहर कब गए? आ जाओ, यहीं से आ जाओ, तब तो चूहे हो, इतने में आ जाओ। ये हाथ मुझे दे दे आयुष, कालिया। कालिया ये हाथ मुझे दे दे, कालिया। तोड़ दूं ये हाथ, में ले लूं?
फिर ये गंदा कर दिया। अरे डंडा, सुई कहाँ गई मेरी? सुई कहाँ है? मैं गंदा करूंगा। सही करो जल्दी से। हाँ बैठो, बस इतना नहीं खींचना, फट जाएगा। अब रुका। फिर मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। मैं फिर आयुष के कपड़े फाड़ दूंगा, नए नए कपड़े हैं आयुष के। भैया मैं सही से कर रहा हूँ। अपना काम करो। भैया मैं सही से कर रहा हूँ। हाँ अच्छे बच्चे हो, इसलिए सही से कर रहे हो। करो, बैठो। भैया जो मैंने सुनाया था। अच्छा लगा ये। अभी रुक जाओ, मैं इसे हाथ छाता हूँ। भैया मैंने क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला मैंने? टी टी बड़ा टी टी छोटा टी फोर टॉयलेट टी फोर टॉयलेट टी बड़ा टी छोटा टी फोर टॉयलेट टी है छोटा टी है भैया भैया ABCD आता है। तू का भैया 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 इंग्लिश बना के लिखो इनमें। भैया हाँ गलत हो गया। तुम मिटाओ, भैया डाली लो। इरेजर दे दो। More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface। बोला है ज्यादातर दुनिया के 90% लोग, 100 में से 90% लोग कहाँ पे रहते हैं? 30% जमीन पे रहते हैं। ठीक है, एक तो देखो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी में कितना पानी है? भैया 70, लगभग 30% के आसपास मान लो जमीन है। ठीक है, भैया अब इस 30% जमीन में भी लोग कितने एरिया में रहते हैं? 30%। इसके 30% में 90% लोग रहते हैं, बाकी में थोड़े बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, 10 लोग, मान लो 100 लोग हैं तो 90 लोग इतने एरिया में रहते हैं, बाकी कुछ लोग इनमें 10 लोग बटे हुए हैं इतने बड़े एरिया में। पास एंड surface, the distribution of population in the world is extremely uneven। भैया इसको क्या बोलते हैं? Small t। स्मूथी। The distribution of population in the world is extremely uneven। बोला है जो बांटा गया है, लोग जो बटे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है, बराबर नहीं है, क्योंकि इतने से में सारे लोग बाकी में ही नहीं। Some areas are very crowded and some are sparsely populated, sparely populated। तो कुछ एरिया जो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ज्यादा भीड़ है वहाँ पे, कुछ में थोड़ी कम है या फिर कुछ में पॉपुलेशन है ही नहीं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। The crowded areas are South and Southeast Asia। बोले क्राउडेड एरिया जो है पृथ्वी के साउथ की साइड है या फिर साउथ ईस्ट की तरफ है। स्मूथी है लो। स्मूथी। यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। बोले यूरोप में या नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही कम लोग जो है वहाँ पे रहते हैं। क्यों रहते हैं कम लोग? क्योंकि वहाँ पे जो है हाई लैटिट्यूड एरिया है, ज़्यादा ऊपर में है। 4 पृथ्वी है, तो ये क्या होता है? ये सारे इक्वेटर है, ये सारे और ये तो बोला लैटिट्यूड में हाई पे, हाई में मतलब ऊपर में रहते हैं। ठीक है, ये तो होता है, ये 0 पे होता है बीच में, जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा, नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी? सर्दी बढ़ेगी, नीचे में भी सर्दी, क्योंकि सन जो है बीच में पड़ती है यहाँ पे 0 के आसपास। ठीक है, सबसे ज़्यादा, तो इसलिए ऊपर वाले को 6th क्लास में ही पढ़ा था, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन, इधर वाले फ्रिज जोन होते हैं, एकदम जमे होते हैं दोनों कोने। 3 जोन थे, कौन कौन से? बीच वाला था जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ज़्यादातर लोग इसी एरिया में रहते हैं। ऊपर नीचे की ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इंसान नहीं रह सकता, इसलिए बहुत ही कम पॉपुलेशन है, ये मेन एरिया ये हो जाता है। इसलिए बोला है कि जो हाई लैटिट्यूड है इधर या इधर, तो वहाँ पे बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जैसे कि हाई लैटिट्यूड में हो गया
जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रॉपिकल डेजर्ट है, जहाँ पे हमेशा पानी होती है, वैसे एरिया। आराम से बोलो। तो गलत हो रहा है तो आराम से नहीं बोला जा रहा, गलत हो रहा है, चिल्लाने में लगे पड़े हो। हाँ, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, मतलब ऐसी जगह पे बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं। मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ में ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं। Almost 3/4 of the world people live in 2 continents, Asia and Africa. पूरा लगभग 3/4 ऑफ वर्ल्ड पीपल, मतलब क्वार्टर के पूरा मतलब 3, मतलब एक क्वार्टर ऐसा होता है 4, तो 4 में से जो 3 इतने हिस्से जो आ गए, इतने लोग अगर हम बांटेंगे तो वही हो गया 10%, वही हो गया जो कि 30% लोग जो बैठते हैं, तो वही हो गया, है ना। बोला उतने सारे लोग, देयर आर पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट, मतलब 2 महाद्वीप पे रहते हैं। किसमें? एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका में, ठीक है। जैसे इंडिया कौन से में आता है, अफ्रीका या एशिया? तो एशिया के अंदर आता है, तो एशिया और अफ्रीका सिर्फ 2 में ही सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। बोला 60% लोग जो हैं पूरी दुनिया के सिर्फ 10 कंट्री में रहते हैं, 10 कंट्री मतलब सिर्फ 10 देशों के अंदर। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, पूरे 100 मिलियन पीपल में से देखो, जैसे कि चाइना में सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंडिया, लेकिन अब जो है बदल चुका है, अब इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं। ये थोड़ा पुराना मैप है। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, तो ये सारे जब भी देश देखोगे सारे इसी में आएंगे, एशिया या अफ्रीका में आएंगे, क्योंकि इधर ही ज़्यादा लोग रहते हैं, बाकी कंट्रीज में फिर कम रहते हैं। एक भी बना तुमसे? आई नियट टू फोर हे, ये क्या होता है? आई नियट, मेरे पास 2 पैर हैं, यहाँ पे है ना, मेरी 2 आँख है, मेरी 2 आँख है, या फिर मेरे पास 2 आँख है, एक ही चीज है, मेरे पास 2 आँख है, तो क्या बना? आई हैव 2 आईज। ऐसा ही मेरे पास 2 पैर है, तो क्या बनेगा? मेरे पास 2, ये समझो, ये मेरे पास 2 आंखें हैं, तो इसका ये बना, तो मेरे पास 2 कान है, क्या बनेगा? मेरे पास 2 पैर है, क्या बनेगा? क्या कह रहे बंदर? अच्छा, लंगूर हो, ठीक है, लंगूर। टॉयलेट, ये FOR4। वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कंट्रीज, पूरा कंट्री के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन दिखाया गया है। कौन? टॉयलेट आ रही है? जाओ, तुम ही तो कह रहे हो। क्या है वो? तो जाओ, जल्दी जाओ, करके आओ। क्या करके आ गए हो? तो फिर क्यों कह रहे हो फिर बार बार टॉयलेट जाना? T for टॉयलेट। हाँ, जैसे कि यहाँ पे कंटिनेंट में बांट दिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओशियन, न्यूजीलैंड। टी पूरा लिखो, टॉयलेट बोल बोल के लिखो बस। मतलब एशिया में ये वाले लोग रहते हैं इस टाइप के, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग देखो पूरा एशिया ही दिख रहा है। तो उसके बाद यूरोप में आ जाते हैं थोड़े से गाढ़े जो लोगों में, ये वाले यूरोप वाले हैं। लिव इन अफ्रीका, अफ्रीका में रहते हैं ग्रीन टाइप के, कुछ ग्रीन में दिख रहे हैं। सेंट्रल साउथ अमेरिका, ब्लू वाले। लिव इन नॉर्थ अमेरिका, ये तो कहीं दिख नहीं। अच्छा, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। और जो एक जो बिल्कुल ही कम पूरा ग्रीन, क्या लिव इन ओशियन, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह पे, न्यूजीलैंड ऐसी जगह पर रहते हैं। स्टडी फिगर 5.1, बोला 5.1 की फिगर को स्टडी करो एंड फाइंड आउट द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन विच कंट्रीज हैज ओनली 5%। बोला टोटल में से ये पता करो सिर्फ 5% जो है किसके पास है, कौन से कंटिनेंट में, कौन से महाद्वीप में, ठीक है।
अब ये पता करना 5% किस में है, 13% किस में है, 1% और 12% ये करना है। What's most populous countries located and label these countries on the outline map of the world. सेंसस 2011, अच्छा 2011 में जो हुआ था इंडिया में जनगणना उसके आधार पर है, अभी नहीं हुआ 2021 में अगर होता 23 में तो और ज़्यादा होता। भैया भैया टॉयलेट है मुझे टॉयलेट नहीं आ रही है। Do you know average density of population in India is 382% per square meter? बोला क्या तुम जानते हो कि एवरेज जो हमारी तरफ पूरे कंट्री में कितना है 382% पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं 382 लोग, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई लेंगे, मतलब ऐसे 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, तो जो बॉक्स बना इसमें कितने 382 एकदम इतने लोग रहते हैं ऑलमोस्ट। ये एवरेज निकाला गया, हो सकता है कहीं पे इसी में 50,000 लोग रह रहे हो, कहीं पे इतने एरिया में 5 ही लोग रह रहे हो, तो पूरा मिलाकर एवरेज निकाला गया है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके कुछ ऐसा यू, आपके को यू कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। डेंसिटी को जो यूज करा जाता है किस चीज में कि लिविंग लोग जो है एक किसी एरिया में कितने लोग रहते हैं अर्थ सरफेस। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, जैसे कि हम स्क्वायर किलोमीटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51%, और पूरी दुनिया का सिर्फ ये 51 है, मतलब इतने एरिया में सिर्फ 51 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ाई में एज पर स्क्वायर किलोमीटर, अगर स्क्वायर किलोमीटर से माने तो। साउथ Central Asia has highest density of population followed by East and Southeast Asia। बोला एशिया में लेकिन बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। अब यहीं पर तो बच्चे हैं। When all 30 students are present in our classroom seems very crowded, but when the same class is seated in the school assembly hall, it seems so open and empty। बोला जब भी 30 स्टूडेंट जो है मेरी क्लास में बैठ जाते हैं तो एकदम भरा हुआ लगता है, एकदम क्राउडेड, लेकिन वही जब स्कूल की असेंबली मान लो हॉल है बड़ा सा, या भी जहाँ पे प्रार्थना करने जाते हैं वहाँ पे बैठते तो वहाँ पे खाली से लगता है, अगर वो 30 बच्चे बैठे तो। बिकॉज द साइज ऑफ द एरिया, और इसने बताया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो उसके साइज की वजह से, रूम का साइज छोटा है तो कम लोग भी ज़्यादा लगते हैं। बहुत बड़ा एरिया हो, पार्क में ही चले जाए 3 लोग तो छोटे लगेंगे, बोलेंगे खाली ही पड़ा है। घर छोटा सा हो उसमें 3 लोग नहीं तो लगेगा कि हाँ लोग हैं, अपना काम करो अंदर। उंगलियों का भी टोल होता है। टोल नहीं होता, फिंगर्स होता है, पंदरिया बन गए हो और उंगलियों पे नहीं होता। फिंगर्स उंगलियां। I have 5 fingers। The classroom. However, when all the students of the school come into hall, all the two start living crowded। अब बोला अगर वही जैसे तुम्हारी क्लास के सिर्फ बच्चे गए थे तो पूरा खाली लग रहा था हॉल, अगर उसी हॉल में जो पूरा ग्राउंड है वहीं पे सारे स्कूल के अगर बच्चे आ जाए पूरी क्लास के जितनी भी क्लासेस हैं तो फिर से वो पूरा का पूरा क्या लगेगा, भरा हुआ लगेगा। एक्टिविटी 5.2 फिगर 5.2 में कहाँ फिगर 5.2 ये रहा 5.2 फिगर 5.2 एंड फाइंड आउट ऑफ दीज कंट्रीज हाउ मेनी आई हैव 5 फ्लोर। तुम्हारे पास 5 फ्लोर है, 5 तल्ले हैं भैया, 2 हो गए फिंगर भैया, 2 हो गए, गिनती भी हो गया भैया। these countries how many भैया गिनती बन गई, are in Asia, color them in a world map। गिनती बन गई पूरा। हाँ उसी में नाम लिखा है। Find out these countries and how many are in Asia। मतलब वर्ल्ड मैप लो और एशिया, उसमें एशिया जहाँ पर भी उसे कलर करना है तुम्हें, ठीक है। वर्ल्ड मैप लेकर एशिया का तुम बनाना। फिंगर वर्ल्ड मैप लेना, वर्ल्ड मैप जैसे ही लोगे तो उसमें डिवाइड होगा, अपने आप ही बना हुआ ऐसे? होगा, जितने भी कंटिनेंट होंगे ऐसे करके डिवाइड होंगे। FINGER फिंगर। फिंगर
चलो 5.2 देखना है। हो गया। वर्ल्ड मैप में इन सब कंट्रीज को क्या करना है, कलर करना है। और जैसे ही कलर करोगे तो अपने आप पता चल जाए एशिया में, तो एशिया में कितनी कंट्रीज आती है। ये सारे एशिया के ही हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्रीज आती हैं। गिनती पूरा भीगा। गिनती ये पूरा करके लाना, भीगा। एक मैप ले आना, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल फैक्टर। बोला फैक्टर भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को, वो कौन सा फैक्टर होता है? तो पहले देखते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। ले आओ। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा? टोपोग्राफी। नहीं, वहाँ पे मौसम कैसा है, कैसा क्लाइमेट है, कैसी मिट्टी है, क्योंकि उसी वजह से वहाँ पे होगा ना कि कैसे खाने होंगे, पानी की सुविधा क्या है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। मान लो कहीं पे तुम्हें खाना ही ना मिले, पानी ना मिले, तो ऐसी जगह पे जाके रहोगे? नहीं रहोगे। ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। यहाँ पे मिट्टी अच्छी हो, क्लाइमेट सही हो, पानी मिले, मिनरल्स मिले और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल जाए। ये वाला इसमें गिनती कर लो। खोलो। गिनती है। गिनती की टेबल है इसमें। एक ही पेज है। आसपास। क्या लिखा है ये? ये नहीं आता ये, हाँ पता है। नहीं आता ये, मम्मी नहीं आता ये, हाँ मन ये हाँ ये अब लोग कोई सा भी नहीं पता। मिटाओ सारा, अम्मा को सारा मिटाओ, सुनने दो। जल्दी जाओ मिटाओ। 4 5 1 2 3 4 4 मिटाओ, सारा गलत है, होने दो। सारा मिटाओ। पता नहीं 4 और 4 को जो 8 होता है। पीछे बैठो, सारा मिटाओ और पीछे बैठो। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। आई हैव 2 टोल है, टोल पैर, फुट होता है, एफ डबल ओ टी, फुट मीन्स पैर। ये एफ छोटा लिखोगे, बस पहले में बड़ा लिखा जाता है। आई हैव 5 फिंगर्स, ठीक है। खिलौने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टॉय हम्म, टॉय चलो बनाओ। अच्छा, ज्योग्राफिकल फैक्टर इतने सारे हैं, बाकी होते हैं सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक। पहले में आते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर में। अभी मैंने क्या काम दिया मिटाने का ना, तो चुपचाप पहले मिटाओ, फिर उसके बाद पूछ के करना है, समझे? चुपचाप मिटाओ पूरा। क्या करने का काम दिया है? मिटाने का ना, चुपचाप मिटाओ। दोनों हाथ से मिटाओ अच्छे से, एक हाथ से पकड़ो। आयुष, किससे बात कर रहे हो फोन पे? आयुष, ये ऐसा फोन क्यों पकड़ रखा है? तो किससे बात कर रहे हो? मम्मी से, पापा से? आयुष, किससे बात कर रहे हो? आयुष, जल्दी दिखाओ, फोन दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। कौन सा फोन है तुम्हारे पास? दिखाओ जरा फोन। हैं, इतना बड़ा फोन है? वो भी लाल लाल वाला फोन है? आयुष के चोट लग गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ ले, चोट लग गई है? अब 2 फोन आ गए आयुष के पास। आयुष, इतने सारे फोन कैसे आ गए? इसके बाद भी फोन ले आऊं? इसको भी दे दो फोन? दे दो इसे भी फोन? आयुष, कितना तेल लगा के आते हो? छी छी छी, नहाते हो नहीं, बस कान में तेल ही तेल है। हैं? देखो तुम्हारे पास भी फोन आ गया। चलो काम करो जल्दी, मिटाओ। नाक बची आयुष की, नाक में मैं टीटी कर देता हूँ।
क्या खा रहे हो आयुष सब मुंह में? हैं? तो मुंह कैसे झका हुआ है? कुछ तो खा रहे हो? ऐसे करा था तो क्या हो गया इससे? नाक आ रही है? दर्द हो रहा? कहाँ पे दिखाओ? तुम यहाँ पे दर्द हो रहा है? हैं? कहाँ दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। कहाँ पर? यहाँ पे हो रहा है? चलो काम करो। पापा को पापा बोलते हैं। अब पापा के हैव फन है? पापा के क्या लिखा है? सही से लिखो। सेम इसी की तरह चलेगा। चलो आयुष जल्दी से मिटाओ, वरना फिर एक और मैं फोन दे दूंगा तुम्हें। दे दूं? आयुष ये क्या कर दिया तुमने इसके पैंट का? कैसे? चूहे ने फाड़ दिया? आयुष के जुराब काटा था, तुम्हारा पैंट ही काट दिया चूहे ने। अब आते हैं टोपोग्राफी पे। पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव प्लेन्स रेदर देन माउंटेन। पीपल जो हमेशा जो प्लेन में रहना पसंद करते हैं, समतल एरिया पे, माउंटेन पे नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊपर होता है, वहां से ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती है। एंड प्लेट्यू बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। और प्लेट्यू पे रहना चाहते हैं। प्लेट्यू भी क्या होता है? पहाड़ की तरह तो होता है ऐसे, लेकिन वो क्या होता है ऊपर से एकदम यूं सपाट होता है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे खेती की जा सकती है, रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, पहले पूरा मिटाने को मैंने बोला है ना, अच्छे से मिटाओ, पूरा मिटाओ। बिकॉज दीज आर द सुटेबल फॉर फार्मिंग। क्यों यहाँ पे रहना लोग प्रेफर करते हैं? क्योंकि फार्मिंग के लिए हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज, यहाँ पे कुछ भी करा जा सकता है। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। बोला गंगा प्लेन जो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। ये गंगा नदी के चारों तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं किनारे में, क्योंकि गंगा नदी क्या यूपी, बिहार, बंगाल उधर से जाती हुई गुजरती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वाइल माउंटेन्स लाइक। पॉपुलेटेड एरिया भी है जहाँ पे पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं, जैसे कि क्या हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, एल्प हो गया, एंड हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये एरिया जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ पे हिमालय पे भी लोग रहते हैं। अतः क्लाइमेट में कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं? मिटाया नहीं जा रहा, फेंकने में लगा। मैं सुई लगा दूंगा ना तो ना जल्दी मिट जाएगा, पता है? नहीं लगा बहुत तड़पता है। मेरा लगा लगाने दो, भी तो कह रहे हो लगाओ। बहुत दर्द करता है। ज्यादा चला जाएगा, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा थोड़ा सा। दर्द हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? आयुष तुम भी ले लो, तुम्हें भी नहीं हुआ। लाओ तुम फिर से ले लो। तो कह रहे थे दर्द नहीं हुआ। I have 5 फिंगर नहीं फिंगर्स, उंगलियां हैं। I have a pen. You have toe होता है टॉय, खिलौने। मदर के हैव फन। पापा को मदर कहते हैं। मदर मीन्स तो फिर ये पापा को कैसे कह रहे हो? पापा को क्या कहते हैं? तो फिर क्यों नहीं लिखा? लिखो फादर। के थोड़ी आएगा, फादर हैव आएगा डायरेक्ट। क्लाइमेट पे पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट। पीपल जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट को अच्छे से मिटा दो। एक्सट्रीम क्लाइमेट को क्या कहते हैं? अवॉइड करता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, वैसे जगह पे नहीं रहते। दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, मतलब ऐसे जगह पे नहीं रहते जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा। पूरा मिटा लिया? पहले से लिखो 8 उठक बैठक के साथ। उठक बैठक करके, उठक बैठक करके।
लाइक सहारा डेजर्ट, जैसे कि सहारा डेजर्ट में कोई नहीं रहता। पोलर रीजन ऑफ रशिया, रशिया में पोलर रीजन जहाँ पे हमें पूरी बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। भैया पोल है। मैंने क्या बताया था, ध्यान नहीं रहता है। हाँ बताया था तुमने। 8 बोलना है इसे, 8 बोलना है इसे। हाँ 8। सही से अगला लिखो। 8। हाँ, सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन, रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। तो ऐसी जगह पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ सर्दियाँ पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे कम लोग रहते हैं। सॉइल, यहाँ पे मिट्टी होनी चाहिए। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइडेड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जैसे गंगा की नदी के पास पास, ब्रह्मपुत्र नदी के पास आसपास इन इंडिया में। हवांग ही, चांगजिंग इन चाइना, ये दोनों नदियां या फिर कुछ हैं जो चाइना में, तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं। एंड द नाइल इन इजिप्ट, नाइल नदी जो है इजिप्ट में है, आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। 9 चिल्लाना नहीं है। वाटर, पीपल प्रिफर टू लिव, सबसे बड़ी बात है। हाँ, while people prefer to live in the area where fresh water is easily available, मतलब पीपल उसे एरिया को प्रीफर करते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर में उसे मिले पीने का पानी अच्छे से। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, जैसे रिवर वैली है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। वाइल डेजर्ट हैव स्पेयर पॉपुलेशन, डेजर्ट में बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है। हाँ हाँ 9 है। मैं बताया था जो 9 है। हाँ तो मैंने बताया तो था। चलो करो, उठे बैठा, उठो 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 अच्छा, उठो बैठो। अच्छा मैं पेंसिल दो। मैं देखो तेरे पेंसिल। वाटर हो गया, उसका मिनरल्स, एरिया वेयर मिनरल डिपॉजिटेड आर मोर पॉपुलेटेड, डायमंड माइंस of South Africa and discovery of oil in the Middle East leading to settling of people in these areas, मतलब जहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है वहाँ पे 10 बोलते हैं। तो बोला जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि क्या हो गया, डायमंड माइंस होती है साउथ अफ्रीका में, मान लो कि जहाँ पे कोयले की खदान हो, या ऐसी जगहों पे थोड़े ज़्यादा लोग मिलते हैं जहाँ पे मिनरल्स हमें पाया जाता है, वहाँ पे उन चीज़ों को निकालने के लिए लोग जाते हैं, ऐसी चीज़ों के। अब आता है सोशल कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर, क्या सोशल या इकोनॉमिक। तो सोशल में आते हैं एरिया फॉर बेटर हाउसिंग, जहाँ पे अच्छे से घर मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटी मिले, ये थोड़े डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जैसे कि पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो 1010 ठीक है। तो सोशल मतलब जहाँ पे सारी फैसिलिटी उनको अच्छे से मिल जाए, ये सब चीज़ें अगर ना भी हो तो। दूसरा अच्छा कल्चरल प्लेसेस वेयर द रिलीजन ऑफ कल्चर सिग्निफिकेंट अट्रैक्ट पीपल, जैसे वाराणसी है, जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है, ये सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि रिलीजियस प्लेस है। वाराणसी में, जेरूसलम यहाँ पे मुसलमान लोग जाते हैं, वेटिकन सिटी मतलब ईसाई लोग जो उनका है तो उधर वो जाते हैं, तो ज़्यादा लोग ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जो खुद ही भगवान से ऐसे जुड़ा हुआ। इकोनॉमिक कल्चर में आप इकोनॉमिक जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो वहाँ पे लोग कमाने के लिए जाएंगे, इसीलिए प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरिया, इस एरिया में बहुत ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इकोनॉमिक की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं काम करने में। आगे पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज। Why are people consider a resource? People को एक रिसोर्स क्यों माना जाता है? What are causes for the uneven distribution of population of the world? The world population has grown very rapidly. Why? क्या? Discuss the role of any two factors influencing population change. 7. What is mean by population composition?
What are population pyramids? How do they understand? चलो ये सब आगे नहीं होगा pyramid वाला. भैया जो है 7. 7 Which does the term population distribution refers to? Population in a significant area. चलो इसमें टिक करना है. Which are 3 main factors to cause population change? Birth, death, marriage, birth, death, migration. What is a population pyramid? People are attracted to an area it because favorable हो सकता है favorable populated densely populated attracted an area it becomes densely populated हो जाता है factor that influence this include भैया कुछ लिखो natural climate good supplies of ऊपर देख केला देख ले ऊपर क्या है ये इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं fertile lands. सेवन है भैया ने बोला 7 दे दो किसी का क्वेश्चन आंसर ही करके जाना ठीक है 7 मन में पढ़ाई का 7 सी 7 ये कैसे कर दिया इन सबको जोड़ना था सबको जोड़ना था ये तो माइनस का था तुमने प्लस का कैसे लगा दिया इसमें एक भी नहीं बचा है 0 आएगा ये माइनस भी है ये बी कट गया सी कट गया ए कट गया ए बी बी सी और ए सी बचेगा ठीक है एक लड़का अबे बहुत दे दम 8 वाला हो गया सर 8 वाला का सर कुछ ना अबे आ गया सुनो भैया क्या बोलते हैं 8 एक इसका ह्यूमन रिसोर्स करके तभी साइंस वाला चैप्टर कर लेंगे फादर के हैव फोन क्या लिखा है मैंने बोला था के नहीं आएगा के क्यों लिख रहे हो फादर हैव फोन FON फोन होता है मोबाइल फोन MOBILE होता है MOBILE फादर हैव मोबाइल वैसे फादर सिंगल है तो हैव फादर हैव मोबाइल फादर हैज अ मोबाइल एक मोबाइल भैया जो एक है लेसन 22 में और भी होगा वॉल्यूम 22 में देयर इसका देयर देयर का THEIR देयर मस्त इनका यू वाई यू में मारा हमारा या आपका दोनों ही होता है माई माई और भी है 11 में योर यार वाई ओ यू वाई यू आर योर लेसन 11 में और भी हैं है भैया इसको क्या बोलते हैं जो एक जो नहीं इसमें पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा पहले अंदर का इधर का ऐसे ही ब्रैकेट लगा देंगे ये प्लस है इससे आगे ये माइनस तो प्लस माइनस तो घटा देंगे 8 में से 6 गए 2 साइन पर ये तो साइन घटा है कहाँ है घटा ये थोड़ी है इसके पास कौन सा साइन है भैया ना अंदर में तो कुछ भी नहीं है ना ये तो बाहर में है तो इन दोनों का साइन प्लस और माइनस माइनस कर दिया आगे 2 बड़ी संख्या बड़ा 8 है तो माइनस का निशान ये माइनस लगा देंगे
फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये माइनस माइनस भैया प्लस, तो भैया। 7 दूनी 14 15। भैया जो निशान 9 बड़ी है संख्या का, ये है बड़ा तो माइनस। भैया हाँ जो 9 है हाँ, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर देंगे। 9 6 15। निशान बड़ी संख्या का, बड़ा 9 है तो माइनस। अब 9 इससे आगे तुम्हें सॉल्व करना आता है। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का 15, फिर ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 15। तीनों को जोड़ देंगे, 30 2 32 आंसर। समझे? गति से 9 भैया 9 हो गया भैया ऐसे काम पहले उससे सीखो क्या बोलते हैं। सारा यहाँ से पढ़ के बताओ क्या है, 9 यहाँ से पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 जो है 4 गलत है, फिर से उठक बैठक करो, सारा मिटाओ। हाँ पता लग गया क्या बोलते हैं दिखाओ। बताना पड़ेगा घर से करके लानी है, ठीक है? गिनती 1 से 20 तक की काउंटिंग। इंग्लिश में तो बच्चे नहीं ठीक है, बाद क्या आता है? एक के बाद यू। 4 यू मतलब अंकल मोबाइल लाओ। मोबाइल यू फॉर अंकल। लो पकड़ो 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 देखो मैं